कहानी मध्य प्रदेश की है, कहानी भिंड की है। भिंड चंबल से लगता हुआ इलाका है, कई बार मैं जा चुका हूं। तो भिंड में 30 जून की बात है, एक कर्मचारी जिनका नाम राकेश कुमार, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, पत्नी और बच्चे। 30 जून को ये पूरा परिवार 4-5 दिनों के लिए, जो इनकी पत्नी थी रीमा कौर, तो रीमा अपने मायके चली जाती है, घर में ताला लगा देते हैं और राजीव कुमार, उनकी पत्नी और बच्चे, ये सब चले जाते हैं। 30 जून को ये लोग जाते हैं, 5 जुलाई को वापस लौटते हैं। जब 5 जुलाई को वापस लौटते हैं तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं तो सारे परेशान हो उठते हैं, क्योंकि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घबराए हुए लोग अंदर घुसते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। ख़ासतौर पर रीमा मौर्य, जो उनकी पत्नी थी, वो बेतहाशा भागती हैं अपने उस घर में रखे सामान में, जहाँ उन्होंने अपने जेवर रखे हुए थे और कुछ पैसे रखे हुए थे। हर और जो महिलाएं घर की होती हैं वो कुछ पैसे बचा लेती हैं। तो देखा तो उस बक्से का भी ताला टूटा हुआ और सारे जेवर गायब। रोना धोना शुरू हो गया। असल में वो सारे जो जेवर थे सोने चांदी के, वो रीमा मौर्य को उनकी शादी में उनके घर वालों ने दिए थे। तो एक तो वो लगाव उस चीज़ से, और दूसरा महंगा, बहुत मुश्किल से सहेज के रखा था। तो सारे जेवर गायब, पैसे गायब। इन्होंने अड़ोसी पड़ोसी से पूछना शुरू किया, किसी ने को कुछ मालूम ही नहीं कि कब कौन आया, क्या ले गया, कैसे ले गया। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सारी चीज़ें गायब हो जाना एक बहुत तकलीफ की बात होती है। तो रीमा मौर्य भी परेशान हुई। इसी दौरान में घर में इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अचानक उनकी नज़र कागज़ के एक टुकड़े पे पड़ती है। वो कागज़ का वो टुकड़ा उठाती हैं और उसमें लिखा हुआ था। तो पता चलता है कि ये असल में चोर ने भेजा है, बल्कि चोर फेंक कर गया है, रख कर गया। उस कागज़ पे टुकड़े पे ये लिखा था शुरुआत में कि जय भारत जय हिंद। तो इससे एक तो ये है कि वो देशभक्त है। फिर इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ था। वो लेटर भी मैं ऐसी आपको कहानी के बीच में कहीं दिखाऊंगा, आप पढ़ेंगे उसको खुद। तो उसमें कुल मिला के जो टेक्स्ट था उस लेटर में अलग अलग, वो ये लिखा, दोस्त मुसीबत में है, ख़तरे में है, मुझे उसकी जान बचानी है और आप टेंशन मत लें। मैं जो भी यहाँ से चोरी करके जा रहा हूँ, ये सब आपके घर में वापस फेंक जाऊँगा। और मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूँ, अच्छा इंसान हूँ। और एक लाइन और था, धूम 3। धूम 3 एक फिल्म का नाम है। तो ये लेटर जब पढ़ा तो घर वालों को लगा कि ये चोर का ही काम है और चोर ने लेटर फेंका है। लेकिन लेटर में जिस तरह की ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी वो बड़ी अजीब थी, कि एक चोर चोरी भी कर रहा और ये कह रहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ और जो भी यहाँ से ले जा रहा हूँ बहुत मजबूरी में ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको वापस लौटा जाऊँगा, ये भी मेरा वादा है। खैर, घर वाले अब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं नज़दीक के सिटी कोतवाली भिंड में, और वहाँ जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं चोरी की और साथ में ये लेटर देते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, जब लेटर पढ़ते हैं तो पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है कि एक ऐसा चोर है जो चोरी भी कर रहा है, साथ में लेटर भी छोड़ रहा है और उस लेटर में ये भी कह रहा है कि हाँ मैंने ये सब किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए बहुत चोरी करना बहुत ज़रूरी है और मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। अब किसी चोर के ज़रिए ऐसा लेटर तो मिलता नहीं है, न कोई चोर ऐसा सुराग और सबूत भी छोड़ता है। खैर, पुलिस को लगा कि ये कोई मतलब बिगड़ैल चोर टाइप का नहीं है, लेकिन अब पुलिस का काम है, FIR दर्ज होगी तो चोर को तो ढूंढना है, क्योंकि उसने जुर्म किया है, घर में घुसकर चोरी की है, उसके लिए धाराएं हैं, सजाएं हैं और जेल जाना ज़रूरी है। इसी के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश आगे करती है, आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ करती है, CCTV फुटेज खंगालती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। दिन बीतते जाते हैं और कोई ऐसा गवाह भी सामने नहीं आता, लेकिन पुलिस की कोशिश जारी थी। इसी दौरान में एक मुखबिर के ज़रिए पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि एक राहुल जाटव नाम का लड़का है जो इसी कॉलोनी में रहता है जहां रीमा मौर्य और उनकी पत्नी रहती थी, और मतलब मोहल्ले में ही रहने वाला राहुल जाटव। तो ये मुखबिर के ज़रिए, चूँकि हर पुलिस वाले के अपने अपने मुखबिरों का जाल होता है, तो उसने बताया कि ये काम राहुल जाटव कर सकता है। इसके बाद पुलिस राहुल जाटव पे नज़र रखती है और उसको उठाकर थाने ले आती है।
थाने लाती है तो उसके बाद पूछताछ करती है। थोड़ी देर के बाद राहुल जाटव खुल जाता है, लेकिन इससे पहले पुलिस उससे कुछ लिखवाती है, नाम वाम भी। तो जब वो लिखवाती है उससे उसकी हैंडराइटिंग में, और फिर वो लेटर जो घर में मिला था उसकी हैंडराइटिंग मिलाती है, तो मतलब फॉरेंसिक जांच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी चीज़ें लगभग एक जैसी, लिखावट की मिलान एक जैसी थी, एक जैसी लिखावट थी उस लेटर की भी और थाने में जो राहुल जाटव से लिखाया। तो क्लियर होगा कि ये राइटिंग इसी की है। तो अगर घर में चोर ने लेटर फेंका है और वो कह रहा है कि मैं चुरा कर ले जा रहा हूँ लेकिन लौटा दूंगा, तो फिर यही शख्स है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है और राहुल जाटव टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ये चोरी की और घर से पैसे जेवर चुराए। उसकी निशानदेही पे कुछ चोरी की चीज़ें बरामद भी हो गई, कुछ इधर उधर हैं, वो पुलिस ने कहा मैं बरामद कर लूँगा। और फिर उसने लेटर के भी बारे में बात मानी। तो पुलिस ने कहा कि तुमने लेटर क्यों लिखा और धूम 3 क्या है और कौन सी ऐसी दोस्त की वजह बनी जिसकी वजह से तुमने चोरी की कि मेरा दोस्त का जान खतरे में है, परेशान है और उसके लिए चोरी ज़रूरी है। तो उसने सिलसिलेवार जवाब दिया। राहुल ने बताया कि वो उसने पहले कभी इससे कोई क्राइम नहीं किया और ना क्रिमिनल के साथ उसका कोई रिश्ता रहा है, ये पहला जुर्म था उसका। उसने कहा कि धूम 3 फिल्म देखी थी उसने, उसमें आमिर खान हीरो थे और आमिर खान चोर बने। तो आमिर खान का उसमें कैरेक्टर इस तरीके से था कि वो चोरी करते और गरीबों की मदद भी करते। तो उसने बोला लेटर में मैंने धूम 3 इसलिए लिखा था कि मैं बुरा चोर नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं दिल का अच्छा हूँ और मैं अच्छे काम के लिए चोरी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने धूम 3 सिर्फ एक मेंशन किया था कि समझ जाएं कि धूम 3 का आमिर खान है, बुरा चोर नहीं है। ये उसने धूम 3 का राज खोला। फिर उससे पूछा गया कि ये तुमने चोरी क्यों की और तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने कहानी बताई। उसने कहा करीब 5 साल पहले उसका एक दोस्त, जिगरी दोस्त, उसको उज्जैन का एक कोई बदमाश है, वो उसने उसको बड़ा धमकाया और उसके पैर में गोली मार दी थी। उसके बाद खैर अस्पताल में इलाज हुआ, उसका दोस्त ठीक हो गया, वो वापस आ गया भिंड। अब उसने ये बात राहुल जाटव से सारी चीज़ें बताई। तो राहुल जाटव का कहना था कि मेरे दोस्त ने फिर मदद मांगी, क्या मुझे उस बदमाश ने मारा है, गोली मारी है और मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसे लूँ, पैसे भी नहीं है और मैं बड़ा वो फील कर रहा हूँ कि मैं बदला नहीं ले पाया। राहुल जाटव का कहना है कि 5 साल पहले की इस हादसे के बाद से उसे लगातार 5 सालों तक ठीक से नींद नहीं आई। उसे ये बेचैनी थी कि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा और वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। तो इसी उधेड़बुन में 5 साल बीत गए। फिर उसके दिल पे एक बोझ था और उसने कहा नहीं, मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा, अपने दोस्त की मदद करूंगा। और जिस बदमाश ने उसके दोस्त के पैर में गोली मारी है, वो उस बदमाश के ठीक उसी जगह पैर में गोली मारेगा और इस तरीके से अपने दोस्त का बदला लेगा। उसने कहा कि बहुत सोचने के बाद उसने ये तय किया कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन अब ये करने के लिए उसे एक पिस्टल की ज़रूरत थी, क्योंकि गोली मारने के लिए हथियार। तो उसने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हथियार खरीद सके। कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इतने पैसे में मिलेगा और उसके पास पैसे थे नहीं। फिर उसने सोचा क्या करूं, एक तरफ दोस्ती है, फ़र्ज़ है और दोस्त की मदद करनी है। तो बहुत सोचने के बाद, चूँकि वो उसी महल्ले में रीमा कौर और उनके पति राकेश मौर्य रहते थे, तो वो अक्सर वहाँ से गुजरता था, देखता था, जानता था उनके फैमिली के बारे में भी। तो उसने फिर पूरी प्लानिंग करने के बाद उस घर में चोरी करने की ठानी और मौके का इंतज़ार करने लगा। 30 जून को पूरा परिवार रीमा के घर मायके चला गया। घर खाली, दरवाजे पे ताला लगा हुआ और यहीं राहुल जाटव को मौका मिल गया। 30 की रात को ही उसने मौका देखकर ताला तोड़ा, घर के अंदर दाखिल हुआ। जितने गहने थे, पैसे थे, वो सारे चुरा लिए और उससे पहले उसने घर में ही बैठकर अपने इस चोरी की वारदात के पे जाने से पहले एक खत लिखा, हिंदी और इंग्लिश में। और उस खत में उसने बाकायदा ये लिखा कि मैं ये सारे पैसे लौटा दूंगा जैसे ही मेरे पास होंगे। और धूम 3 लिखा, उसके ज़रिए मैसेज देना चाहता था कि अगर उन्होंने फिल्म देखी है धूम 3 तो समझ जाएंगे कि आमिर खान जैसा है। तीसरा उसने लिखा कि मेरे दोस्त के लिए बहुत ज़रूरी है एक तरह से, वरना उसकी जान खतरे में है। तो फिर ये ख़त लिखकर जो भी उसे समझ में आया उसने अपनी जेब में रखा, घर में गया। घर में जाने के बाद चोरी की। चोरी करने के बाद जब वो घर से बाहर निकलने लगा तो घर के अंदर ही ये ख़त छोड़ कर चला आया, ताकि जिनके घर में चोरी की है वो ये ख़त पढ़ें और शायद उसके ऊपर भरोसा कर लें। उसने ये भी कहा कि
चाहे वक्त लगता, लेकिन अगर उसके पास जैसे ही पैसे आते तो मैं शायद डबल जितने चुराए थे उसका दुगना मैं फिर से उसी घर में जाता। ये भी कह रहा है कि मैं अपने चेहरे पे नकाब डालता, कपड़े बांधता, ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, लेकिन चोरी छुपे जाता, चुपचाप से वो सारे पैसे उनके घर में वापस डालता और मैं निकल लेता। तो ये उसका इरादा था। खैर उसने चोरी की, खत छोड़ा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब मामला चोरी का है। ये खत, दोस्ती, फ़र्ज़ अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह है, और कानून इन जज्बातों से तो चलता नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब उसका ये किस्सा पूरे भिंड में फैलना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को राहुल जाटव के साथ एक हमदर्दी सी भी होने लगी। और अब पुलिस जो भी इस पे सेक्शन है चोरी का वो तो लगाएगी, मामला अदालत में जाएगा। अब अदालत में क्या होता है ये देखना पड़ेगा।